कैसे हो सब लोग? ठीक है बच्चा सब। कंप्यूटर वीडियो बंद कर दूं? लोग कर दिया बंद। अब ईयरफोन ईटिंग आलू पराठा, अरे सही। मेरा तो फेवरेट है आलू पराठा यार। आलू पराठा मेरा तो फेवरेट है। हम्म। खाओ खाओ खाओ, बढ़िया है। चलो चलो पढ़ाई करे बच्चा। तो हम लोग कल पी टाइप एन टाइप डायोड तक आ गए थे बेटा, है ना? पी टाइप एन टाइप डायोड तक। हाँ, डायोड नहीं, सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चा, पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर तक आ गए थे बेटा। वहां से आगे बढ़े, है ना? देख बच्चा, अब हमारा टॉपिक है, बेटा पी एन जंक्शन। ठीक है, ये हमारा बच्चा पी एन जंक्शन है ना। जैसा इसका नाम है बेटा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है ना। पी एन जंक्शन का मतलब हुआ बेटा कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का ये जंक्शन है ना बेटा। और अल्टीमेटली समझो बेटा कि इसी को क्रिएट करने के लिए बेटा हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप बनाया था। ठीक है बच्चा, तो देखो ये पी एन टेंजेंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये बनेगा फॉर्म्ड बाय डोपिंग ए सेमीकंडक्टर, है ना बेटा, इन अपोजिट नेचर फ्रॉम अपोजिट साइड्स, है ना बेटा, फ्रॉम अपोजिट साइड्स। समझे बेटा, अपोजिट साइड से अपोजिट नेचर में जब डोपिंग करोगे, है ना बेटा, तो बनेगा पीएन जंक्शन। ठीक है, फ्रॉम अपोजिट साइड, है ना बेटा। ठीक है, अगर पी टाइप और एन टाइप को हम क्या करें, जोड़ दें, है ना बेटा, तो लिटरली जोड़ने से काम नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? एक सेमी कंडक्टर का मटेरियल लो, इस तरफ से डोपिंग करो पी टाइप और इस तरफ डोपिंग करो एन टाइप। मतलब बच्चा इधर से पेंटावैलेंट मिक्स करो और इधर से ट्राइवैलेंट मिक्स करो, है ना बेटा। तो एक तरफ बन जाएगा पी टाइप, एक तरफ बन जाएगा एन टाइप, है ना बेटा। तो देखो जैसे ही एक सेमीकंडक्टर बना, जैसे ही हमारा सेमीकंडक्टर आया, है ना बेटा, हमने क्या किया, इसके इस तरफ में हमने ट्राइवैलेंट से डोपिंग करी बेटा, इसके इस तरफ में डोपिंग करी ट्राइवैलेंट से, और इधर डोपिंग किया बेटा हमने पेंटावैलेंट से, है ना। ठीक है, एक मिनट देख बच्चा, एक तरफ से डोपिंग किया जाए बच्चा पी टाइप का और एक तरफ से एन टाइप का, है ना बेटा। तो क्या होगा, देखो बेटा इधर बन गया हमारा पी टाइप, तो बोलो बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर इधर से क्या डिफ्यूज किए होगे बेटा, डोपिंग में क्या दिया होगा तुमने, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। मतलब ये सिलिकॉन है बच्चा, तो हमने एल्यूमिनियम मिक्स किया है ना। ठीक है, और इधर क्या किया बेटा हम लोगों ने, पेंटावेलेंट, है ना। तो चलो पी टाइप बात करें, तो बोलो बेटा पी टाइप में डोमिनेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या होल्स? बोलो पी टाइप में क्या करेगा डोमिनेट, बोलो बोलो, पी टाइप में क्या डोमिनेट करेगा, होल्स। बिल्कुल सही बात। तो क्या होगा, इसमें कहोगे बेटा होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, है ना बेटा, होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, है ना। ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, है ना। ये तरीका हमारा है एक रिप्रेजेंट करने का। मैंने H ज्यादा बार लिख दिया और N कम बार लिखा, है ना। देखो मैंने N का सिर्फ एक लेयर दिखाया है, N का मैंने एक लेयर दिखाया है और H के मैंने बहुत सारे लेयर दिखाए। ठीक है बेटा, तो क्या इसका मतलब ये समझे बेटा कि इस तरफ में नेट चार्ज पॉजिटिव है? बोलो तो बेटा, बोल सकते हैं ऐसा कि बाईं तरफ का नेट चार्ज पॉजिटिव है,
नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, है ना। अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि तुमने सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिक्स किया। सिलिकॉन भी न्यूट्रल था और एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल था बेटा, तो ये तो हमारा पूरा न्यूट्रल है, बोलो, है ना। ठीक है, होल्स ज्यादा है बेटा, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट वाले एटम ज्यादा है ना। बात समझा? अब समझो, ये हमारा बच्चा बना एन टाइप। एन टाइप मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है बेटा, है ना। या चलो एन की जगह पे मैं ई लिख दे रहा हूं, तो पहचानने में ज्यादा आसानी तुमको होगा, है ना। ई इसमें ज्यादा है बेटा, ई इसमें ज्यादा है, और होल्स का डेंसिटी काफी कम है ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, इस तरफ में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, इधर होल्स की डेंसिटी ज्यादा है ना बेटा। तो क्या दिख रहा है बेटा, इधर होल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है बेटा, और इधर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा बताओ, कंसेंट्रेशन डिफरेंस है ना बेटा। तो जब कभी भी कंसेंट्रेशन डिफरेंस होता है बेटा, तो क्या होता है बताओ, डिफ्यूजन होता है ना बेटा, बोलो, है कि नहीं। जहां कहीं भी कंसेंट्रेशन में डिफरेंस आएगा बेटा, वहां डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब इस जंक्शन के पास डिफ्यूजन होगा बेटा, है ना। ठीक है, बात समझे। ये क्या हुआ, तो हम कहते हैं एट टी इक्वल टू 0, है ना। मतलब कहोगे एज सुन एज द जंक्शन फॉर्म, है ना बेटा, जैसे ही ये जंक्शन बना, है ना बेटा, अब क्या होगा बताओ। इसमें कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर भागेंगे और होल्स इधर की ओर भागेंगे, बोलो बेटा, है ना। और बीच में आकर के दोनों मिलेंगे, है ना बेटा, बीच में आकर के दोनों मिलेंगे, समझा ना। तो देख बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बीच में मिलेंगे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट। और होल्स किधर आ रहे हैं बेटा, टुवर्ड्स राइट, है ना। तो अब बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट किसको मानते हैं, नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को, बोलो बेटा, बोलो, पॉजिटिव को, है ना बेटा। तो अगर हम कहेंगे होल्स पॉजिटिव चार्ज जैसा मानते हो ना, तो क्या कहेंगे कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या बच्चा, आई डी एफ। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चा, आई डी एफ। डीएफ बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन करंट। ये यूं कहो कि द concentration difference in pn junction allows electron and holes to mix up near junction, है ना बेटा। दिस क्रिएट्स ए करंट ड्यू टू डिफ्यूजन, है ना। तो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट होगा बेटा, ये डिफ्यूजन करंट कहलाएगा, ये डिफ्यूजन करंट कहलाएगा। और डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन कैसे होगा हमेशा, तो बोलोगे पी साइड से एन साइड। ठीक है बेटा। अब देखो जब बीच वाले पोर्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलेंगे, है ना, तो देख बेटा बीच वाले पोर्शन में अपने आप क्या होगा, देखो बीच वाले पोर्शन में क्या होगा अपने आप, देखना बच्चा, बीच वाले पोर्शन में एक ऐसा पोर्शन बन जाएगा बेटा, एक ऐसा पोर्शन बन जाएगा, है ना, जिसमें कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ना ही होल्स होंगे, बोलो बेटा, है ना। इस वाले कौन सा जोन है ये, जहां इलेक्ट्रॉन्स होल्स आके मिले हैं, है ना। तो अभी क्या बोलोगे, कहोगे देखो अभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर होल्स के मुकाबले में ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अभी इधर ज्यादा है, इस तरफ में होल्स की डेंसिटी अभी भी ज्यादा है ना बेटा, होल्स की डेंसिटी अभी भी यहां ज्यादा है ना, समझा। और बीच वाले पोर्शन में ऐसा लेयर बन चुका है जिस पोर्शन में आके इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिले हैं, मतलब ना तो यहाँ एक्स्ट्रा होल है बेटा और ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, समझा ना बेटा। इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, इसको बोलते हैं क्या बच्चा, डिप्लेशन लेयर, इसका नाम है डिप्लेशन लेयर। ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से,
बोल तो बच्चा बाईं तरफ वाले एलिमेंट में नेट चार्ज कैसा है? बोलो इसमें नेट चार्ज कैसा है? बोलो बोलो बोलो। 0। इसमें कितना नेट चार्ज? 0। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर भागा है ना, तो जहां से छोड़ के भागा वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो है कि नहीं? और जहां पहुंच गया वहां बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना? तो बताओ इन दोनों लेयर में से किस लेयर में पॉजिटिव चार्ज होगा? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में, बिल्कुल सही कहा। तो क्या बोलोगे बेटा? यहां बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, है ना? और यहां बन जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। बोलो बेटा, ठीक है? तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव से, है ना बेटा, इसमें तो आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो ऐसा आ जाएगा ना बेटा? बताओ ऐसा एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना? बोलो आ गया ना बेटा? ठीक है। और अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफ्यूजन को हेल्प करेगा या अपोज करेगा? बोलो बेटा डिफ्यूजन को हेल्प करेगा या अपोज करेगा? देखो ठीक से, अपोज करेगा ना बेटा, क्योंकि ये करंट इधर है और फील्ड इधर है ना बेटा, है ना? ठीक है, बात समझा? तो क्या करेगा? ये घटता जाएगा, डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा, है ना बेटा? तो जो मैंने इतना लंबा बनाया था लाइन, है ना बेटा, अब मैं कहूंगा कि डिफ्यूजन करंट जो हमारा होगा बेटा ये छोटा हो जाएगा, पहले के मुकाबले में छोटा हो जाएगा, है ना? तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा बेटा? लगातार घटता जाएगा, है ना बेटा? बात समझा? डिफ्यूजन करंट क्या होगा बच्चा? लगातार घटता जाएगा, है ना? डिफ्यूजन करंट लगातार घटता जाएगा, समझा बात को? है ना? तो इसमें बेटा मैंने आईडीएफ क्या लिखा है? आईडीएफ क्या है? डिफ्यूजन करंट, है ना बेटा? आईडीएफ क्या है बच्चा? डिफ्यूजन करंट, है ना? ठीक है। ये क्यों होता है? तो कहोगे ड्यू टू, ये यहीं लिखता हूं चलो, या फिर यहां लिखता हूं बेटा। आईडीएफ मैंने क्या कहा था बेटा? ये हमारा है डिफ्यूजन करंट, है ना बच्चा? डिफ्यूजन करंट क्यों होता है? डिफ्यूजन करंट क्यों होता है? तो क्या कहोगे? ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस। बोल बेटा ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस, है ना बेटा? और इसका वेरिएशन कैसा है? घटता जाएगा ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल शिफ्ट करता जाएगा, है ना? ठीक है, तो चार्ज बनता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मजबूत होता जाएगा तो क्या होगा? बोलो डिफ्यूजन को जाना और मुश्किल होगा, है ना बेटा? इसका मतलब क्या कहेंगे? गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाएगा बेटा, गोज ऑन डिक्रीजिंग। किसकी वजह से? किसकी वजह से बताओ? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर। बोल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर, है ना? बात समझा? ये डिप्लेशन लेयर पहले था ही नहीं, ये डिप्लेशन लेयर पहले था ही नहीं, है ना बेटा? जैसे समय बढ़ता जाएगा डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा और डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, अब आगे सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुना ध्यान से। बोल बेटा अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं तो इन सब में तो कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है, या अगर है भी तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में होल्स स्लाइटली डोमिनेटिंग है। बोल बच्चा राइट ना? अब बताओ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते कैसे हैं? बोलो बोलो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते कैसे हैं? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बिल्कुल सही कहा, बॉन्ड के टूटने की वजह से, है ना बेटा? बॉन्ड क्यों टूटता है बताओ? थर्मल एजिटेशन, है ना? रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिलती है उसके वजह से बॉन्ड टूटते हैं, है ना बेटा? तो बॉन्ड कहां टूट रहा है? किसी एक खास जोन में या पूरे वॉल्यूम में? बोलो बेटा बॉन्ड कहां टूट रहा है, किसी खास जोन में या पूरे वॉल्यूम में? पूरे वॉल्यूम में, बिल्कुल सही बात है ना? तो चलो यहां अगर पेयर बना, यहां अगर पेयर बना तो कोई बात नहीं,
यहां पेयर बना तो भी कोई बात नहीं है ना, लेकिन सोच अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पे टूटा, इस वाले पॉइंट पे टूटा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पे बना, है ना बेटा, तो क्या होगा बताओ, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, बताओ वो क्या करेगा, होल को इधर धकेल देगा और इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा। बोलो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, है ना, तो होल्स को इधर धकेल देगा फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा। बोलो है ना बेटा, मतलब बीच वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होगा। बोलो है कि नहीं, और बताओ इस ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट किस तरफ बनेगा, पी से एन या एन से पी, बोलो बोलो, पी से एन या एन से पी, एन से पी, इसमें एक और करंट आएगा बच्चा, बोलो एक और करंट आएगा, इसका मतलब बेटा बोलो इधर आएगा, बोलो अब ये करंट ऐसे आएगा, है ना बेटा, क्या आएगा, आई, इसको मैंने कहा आई डी आर, ठीक है, आई डी आर क्या है, आई डी आर क्या है बोलो, तो कहेंगे इसका नाम है बेटा, इसका नाम है ड्रिफ्ट करंट, इसका नाम है बच्चा ड्रिफ्ट करंट, है ना, क्यों बनता है ये, क्यों बनता है, तो कहेंगे फॉर्म्ड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल को फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म्ड, फॉर्म्ड इन डिप्लेशन लेयर, है ना बच्चा, डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने की वजह से काम होता है ना बेटा, एंड गेटिंग पुश्ड, गेटिंग पुश्ड, इसको धकेल दिया जाता है ना बेटा, किसकी वजह से, तो कहोगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर। बोल बेटा डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से धकेल दिया जाता है ना, ठीक है, तो अब बताओ अगर हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है तो फिर से बोलो किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, है ना बच्चा। अब मुझे बताओ जब टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है बेटा और टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने का रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। बोलो है ना, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट हमारा क्या रहेगा बच्चा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो ये कभी नहीं बदलेगा, है ना, तो क्या कहोगे, आईडीआर, आईडीआर रिमेन कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। बोल बच्चा है ना, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। बोल बेटा है ना, अगर कोई खास टेम्परेचर है बेटा, कोई खास टेम्परेचर है तो उस खास टेम्परेचर पे वो तो कांस्टेंट रहेगा। बोलो है ना, तो देख बेटा ये कांस्टेंट रहेगा और इसके बारे में क्या कहा तुमने था कि लगातार घटता जाएगा। बोलो है ना बेटा, तो क्या कहोगे, इन इक्विलिब्रियम, है ना बेटा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो कहोगे आईडीआर इज इक्वल टू आईडीएफ। बोलो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर रहेगा बेटा, बात समझ गए, है ना, ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक है बच्चा, ठीक। और अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की डेंसिटी दोनों तरफ अब बराबर रहेगी, ठीक है ना, और ये सब कहानी बनने में, है ना बेटा, उतना भी समय लगेगा नहीं जितना हमको समझाने में लगा है। बात समझ में आया, है ना, ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाएगा बच्चा, है ना, जैसे ही पीएन जंक्शन बना वैसे ही तुरंत हो जाएगा, खेलिए, समझ गया, फटाफट नोट करो इसको। सिद्धिका बोल बेटा। सर मुझे डाउट था कि जो होल होता है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज जैसा बांधते हैं, इन एक्चुअल हाँ सर, कहो होता तो तो नहीं है ना। होल तो कुछ होती ही नहीं है बेटा, हमने अपने अच्छा, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नाम दे दिया। अच्छा सर, और जैसे एक और डाउट था, बोलो। जैसे यहाँ पे प्लस 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 और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हाँ तो अभी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन
डिफ्यूज करेगा ना इस तरफ में, हाँ, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पे नहीं ऐसे अपोजिट में मत चार्ज सोचो, लगाएगा। ऐसा मत सोचो। सोचो बेटा इस तरह से, तुम बताओ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है, क्या उसकी स्पीड 0 है? नहीं नहीं। नहीं है ना, स्पीड रैंडम ना बेटा, जानते हो ना? हाँ तो सर। इनकी रैंडम काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या है? अभी देखो डिप्लेशन लेयर नहीं है बच्चा, है ना? तो कम हाँ स्पीड वाला, ज्यादा स्पीड वाला, बहुत ज्यादा स्पीड वाला सभी क्रॉस कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन जब फील्ड आ जाएगा तो कम स्पीड वाले क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अच्छा, तो जो ज्यादा स्पीड ज्यादा वाले स्पीड वही वाले। क्रॉस कर पाए। बिल्कुल सही बात, समझ गए बच्चा? ओके सर, ओके सर, इसलिए थैंक यू। डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा ना बेटा। हाँ सर, वो तो आगे समझ गई। निकी बोलो बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर ये पीएन जंक्शन के अंदर ये होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पैटर्न ऑलरेडी बना रहता है सर? पैटर्न बना थोड़ी रहता, मैं तुम्हें सिंबल दिखाया तुमको बेटा, इट में सिंबॉलिक डायग्राम है। ये मत समझो कि वहां वहां होल है, वहां वहां इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा। मैं सिर्फ ये दिखाया कि 4 लेयर मैंने बनाए होल के और एक यस सर। लेयर मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन का। तो मैं इस डायग्राम में साबित करना चाहता हूं कि होल की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा है ज्यादा रहती है, ना? मतलब ये नहीं समझना समझाने बेटा। के पर्पज। हाँ, ये मत समझना कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, होता है इलेक्ट्रॉन, है ना? ओके सर। लेकिन होल्स के मुकाबले में काफी कम होते हैं। एन साइड में भी होल होगा बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में काफी कम होंगे। कम होगा। और समझा? सर ये आज का लेक्चर पीएन जंक्शन से स्टार्ट किया ना सर? हाँ बच्चा, बिल्कुल सही। ओके सर। बोलो भाई, क्या डाउट है तुम्हारा? डाउट लिखे हो खाली तुम, सर डाउट। सर बोलो। सर इसके अंदर आप जो आपने डायग्राम बनाया ना, वो हाँ कंडक्शन बैंड है का है या वैलेंस बैंड का है? बेटा, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस बैंड वाले होल्स हैं। सर समझ पर गए? एन टाइप के अंदर तो अपन ने पेंटा बनाया और पी वाले के अंदर अपन ने ट्राई बनाया ना। हाँ सर एक में एल्यूमिनियम और एक में फॉस्फोरस डाला ना। हाँ बच्चा। तो सर ये अगर ये वैलेंस बैंड के अंदर है तो सर एक तो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर है एक रुक की जा एनर्जी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पीछे पेज पलट। कल क्लास किया था तुमने? यस सर। पीछे पेज पलटो। यस सर। अब बताओ कि कल मैंने पी टाइप और एन टाइप का जो बैंड डायग्राम बनाया था वो देखा? हाँ चलो एन टाइप के बैंड को देखो, क्या दिख रहा है बच्चा? कि सर वैलेंस बैंड भरा है, हाँ। डोनर इम्प्योरिटी लेवल बढ़ा है हम्म। और कंडक्शन बैंड खाली है। यस सर। बेटा ये डायग्राम टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन का है, समझे? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? रूम टेम्परेचर की, है ना? अच्छा अब क्या हो ठीक चुका है। है बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनर बैंड से शिफ्ट हो चुके हैं, कहा? कंडक्शन बैंड से, है हाँ ना सर। बेटा? और बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं किसमें? कौन से बैंड में? डोनर बैंड में, दोनों ही बैंड। है ना बेटा? बात समझे? है ना? यस सर। तो चूंकि क्योंकि डोनर बैंड में पहले से इलेक्ट्रॉन थे ना, यस सर। तो बैलेंस बैंड में ज्यादा, तो कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन बैलेंस बैंड में वैकेंसी कम बनी। वैकेंसी कम बनी। यस सर। ये बात समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, होल की संख्या कम, एन टाइप में। क्लियर? सर यस सर, एक और डाउट था क्या? सर। इसके अंदर जो आपने इसके आगे ये डिप्लेक्शन लेयर बनाया ना सर, हाँ, डिप्लेशन लेयर। डुप्लीकेट, तो सर यस हाँ सर, बोलो तो बोलो। सर इसके अंदर आपने बीच के अंदर ये बनाया, हाँ, तो सर ये बीच बीच में के मैंने अंदर जो बनाया वो आपने बनाया जोन, ना, तो आप ये जोन वो है जहां इलेक्ट्रॉन, इससे इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से होल आया, कंबाइन हो गया बीच में, तो ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है। तो सर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया और होल इधर से आया, तब दोनों जिधर से इलेक्ट्रॉन आया उधर की तरफ होल रह गया होगा, और जिधर की तरफ से होल आया उधर की तरफ क्या रहा फिर? फिर से बोलो। जैसे मान लो एन टाइप में पहले 200 इलेक्ट्रॉन थे और 20 होल थे, ठीक? यस सर। अब मान लो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, 50 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया और 2-3 शिफ्ट किए होल एन टाइप से, यस सर। है ना? तो बेटा फिर भी ये देखो 150 बचे ना इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, यस सर। तो क्या प्रॉब्लम इसमें बताओ?
नहीं सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि सर जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए ना, तो सर ये अब पीछे की तरफ होल छोड़ गए पॉजिटिव चार्ज, बेटा होल नहीं और छोड़े, जब सर यहाँ वो आयन बन गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम से निकल गया तो आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड आयन, है ना, तो वो यस इलेक्ट्रॉन सर, होल पेयर है, समझा। अच्छा ठीक है सर, आ इलेक्ट्रॉन गया। निकलने के बाद नहीं बना इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा एक्साइटेड एटम। एक्साइड, कुशल बोलो, कुशल सर मुझे इमेजिन नहीं हो पा रहा यस सर। बोल बोल। सर मुझे इमेजिन नहीं हो पा रहा कि जो बॉन्ड्स टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन हाँ, होल पेयर बनता कैसे हो। बॉन्ड्स टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता कैसे है, समझो। देखो, तुम बहुत सारे एटम की बात छोड़ो, मान लो बेटा बहुत सारे एटम है, दिख रहे हो यहाँ पे, यस सर। सही बॉन्ड बने हुए ना बेटा अभी, ठीक है यस है सर। ना। अब चलो मैं किसी एक एटम की बात किया, चलो एक की बात करते हैं, ठीक है बच्चा, है ना। और चलो मान लो इस जोड़े की बात करते हैं, ठीक बेटा, यस सर। है ना। ठीक, तो देख बेटा इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो किसी खास ऑर्बिट में है मान लिया, समझ गया। यस सर। अब यस जब सर। किसी एक का इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक्साइट कर जाए, यस सर। एटम छोड़ के नहीं भागा, एक्साइट कर गया, यस सर। एक्साइट किया तो क्या हुआ, अंदर वैकेंसी बनी, यस सर। बोलो अंदर वैकेंसी बनी, है ना। यस सर। अब ये दोनों एटम पास पास है ना बेटा, बोलो, है ना, इतने पास पास है बेटा कि इस वाले एटम को अपने इलेक्ट्रॉन में और इसके इलेक्ट्रॉन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा वो, बोलो। यस सर, नहीं कर बात पाएगा। समझा। तो यूं समझो कि जब ये एक्साइट कर गया बेटा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया, वैकेंसी अंदर वैकेंसी बनी तो होल बन गया, और ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अच्छा। अब सोच, इसकी वैकेंसी में अगर वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले, बात हाँ समझा, सर। यस सर। इसकी वैकेंसी में वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज यस सर, हो जाएगा। और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यस सर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर था उस समय कोई चार्ज नहीं आया था बेटा। हाँ, नहीं आया था सर। अब समझ में आई बात। यस सर, आ गया। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। शुभम बोलो। सर वो आईटीआर कांस्टेंट होगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये खाली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बेटा दीजिए। बेटा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों बनते हैं, टेम्परेचर की वजह से ना बेटा, हीट की वजह से ना। यस सर। अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या कहो रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड सेम होगा ना बेटा। जी सर। तो जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल्स बनते रहेंगे लगातार, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। और यस जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे वही शिफ्ट होंगे हर बार हर बार हर बार, यस सर। ठीक है। निमिष, सर 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर एग्जिस्ट करेगा भी तो बहुत टेंडिंग टू जीरो, नेग्लिजिबल होगा वो। सर तो जा एन टाइप वाला कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? बेटा सही बात तो समझ, 0 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है वाकई में, सर बताओ बहुत तो। कम है वो, नहीं पता। होता, 0 केल्विन होता ही नहीं बेटा। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि 0 केल्विन टेम्परेचर इज नेवर अचीवेबल। वो तो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल है कॉन्सेप्ट है सर। बेटा। हाँ, ठीक है सर। ओके बच्चा। सोनाली, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ता जा रहा है, तो सर फिर डिफ्यूजिंग करंट एक बार जीरो भी हो जाएगा? नहीं ना होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट इनके बराबर हो जाएगा बीच में। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, अब दोनों तरफ की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना। इक्विलिब्रियम के बाद ना? हाँ अच्छा, ठीक है सर। सर सिलेबस कब तक होगा पूछ रहा है, क्या बोलूं इसके जवाब दूं मैं। श्वेता से बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये पूछना था कि ये असली सेटअप में जो है, ये असली सेटअप में कैसा होता है? एकदम सेम होता है जैसे डायग्राम है कि कुछ अलग? डायग्राम में चीजों को सिंबॉलिक समझो, एच और ई को सिंबॉलिक समझो, यस सर। लेकिन इवेंट ऐसा ही होगा, लेकिन इतना फास्ट होगा कि वो देख नहीं अच्छा, पाएगा प्रोसेस उसको। यही सब
प्रोसेस यही सब है, बस थोड़ा सेटअप थोड़ा सा बिल्कुल अजीब सा तरीके से बिल्कुल होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। दीक्षा बोलो। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर जैसे आपने बोला था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये कॉन्स्टेंटली हाँ बढ़ता बेटा शुरू के मैंने कहा था कि जब मैं ड्रिफ्ट की बात नहीं करी है ना बेटा, यस सर। जब मैं डिफ्यूजन की बात कर, सिर्फ डिफ्यूजन की बात सोचो, तो मैंने क्या कहा कि डिफ्यूजन होता जाएगा तो क्या होगा, ये डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। हाँ सर। क्यों बढ़ती जाएगी? इधर की डेंसिटी घट रही है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ हाँ घट रहा है डेंसिटी किसका बच्चा? होल का। क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ से भाग रहा है इधर, इधर से भाग रहा है इधर, इसलिए डेंसिटी घट रही है। जी सर। और जब डेंसिटी घटती जाएगी बेटा तो डिप्रेशन लेयर चौड़ा होता जाएगा। बोलो। जी सर। लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट कर दूं तो फिर तो नहीं सेम चौड़ा रहेगा। होगा ना फिर। बोलो। तो अब यस क्या सर। कहा मैंने बेटा? डिफ्यूजन करंट की वजह से होल इधर जा रहे हैं, है ना बेटा? यस सर। जितने होल्स यहां से इधर जा रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट की वजह से उतना ही वो कंपेंसेट कर दिया, तो क्या हुआ? अब डेंसिटी कांस्टेंट, जी सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। जी सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ चलो सर एक और चीज बोलनी थी सर। बोलो। सर एक्चुअल में मैंने आपको 3-4 बार मैसेज किया था टेलीग्राम के लिए, हाँ बट बेटा आपने पर्पस बोलो। शायद सर देखा नहीं है अभी। क्या पर्पस है बेटा बताओ? किस ग्रुप सर में ऐड वो, करना है? हाँ सर। हम्म? जी सर। किस नाम से भेजा तुमने? दीक्षा सारस्वत। ठीक है मैं कर लूंगा तुमको ऐड। ओके और के बाद बेटा देखो बच्चा आगे बढ़ा जाए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। क्लियर है ना बच्चा से कॉन्सेप्ट यहां तक? चल देख बच्चा, तो अब जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना, ठीक है, अब जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए बेटा, तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है ना? अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे बेटा कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, है ना बेटा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, है ना बच्चा? अब कांस्टेंट रहेगा। बोलो। इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। बोलो, है ना बच्चा? और अब जब ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब पी साइड और इन साइड के बीच में हमेशा एक हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा। ठीक है, पी साइड और एन साइड के बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है बेटा, है ना? तो हम कहेंगे क्या इसको? इसका नाम हो गया बेटा पोटेंशियल बैरियर। इसका नाम हो गया पोटेंशियल बैरियर, वी बी। क्या है ये? तो क्या कहोगे? ये बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन साइड, है ना बेटा? पी साइड और एन साइड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा? किसकी वजह से बताओ? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर, है ना बेटा? डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसकी वजह से। समझा? है ना? इसको मैं अगर डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं बेटा, ठीक है, इसका डायग्राम के फॉर्म में अगर दिखाऊं तो क्या होगा? कहां गया बेटा? रीड करने वाला ये रहा। देखो बच्चा, यूं कहोगे कि ये बेटा हमारा पी साइड और ये बच्चा हमारा एन साइड, है ना? इधर अगर मानूं मैं बेटा एक्स एक्सिस, है ना, और इधर हमारा है बेटा पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या कहोगे बेटा कि यहां से लेके यहां तक बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट, है ना? फिर यहां से यहां बढ़ेगा पोटेंशियल, और फिर यहां से यहां कांस्टेंट। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लेशन लेयर में है और कहीं नहीं है। ठीक है बच्चा, लिख लो। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या है बेटा?
ये डिफ्यूजन को अपोज करता है ना, डिफ्यूजन को अपोज करता है बेटा ये, ठीक है। अब देख बच्चा, ये जो हमारा पीएन जंक्शन बना, ये जो हमारा पीएन जंक्शन बना है ना, इसमें दो तरह के करंट हैं, एक ड्रिफ्ट और एक डिफ्यूजन, है ना बेटा, एक ड्रिफ्ट और दूसरा है डिफ्यूजन, है ना बेटा। अब बात है, इसको अगर हम किसी सर्किट में लगाएंगे, किसी सर्किट में अगर लगाएंगे, है ना, तो एक एक्सटर्नल सोर्स होगा, बोलो बेटा, होगा ना। वो एक्सटर्नल सोर्स किसकी मदद करना चाहता है, डिफ्यूजन को या ड्रिफ्ट को, है ना बेटा, डिफ्यूजन को या ड्रिफ्ट को, है ना बेटा। इस आधार पे हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ने के दो तरीके हैं, है ना बेटा, एक फॉरवर्ड बायस्ड और दूसरा रिवर्स बायस। समझ गया बेटा। पीएन जंक्शन को जोड़ने के जो दो तरीके हैं बेटा, उसका आधार क्या है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट को या डिफ्यूजन को, है ना बच्चा। देखो तो देख बच्चा, तो पीएन जंक्शन को बेटा किसी सर्किट में जोड़ना, पीएन जंक्शन को किसी सर्किट में जोड़ना को कहते हैं बायसिंग ए पीएन जंक्शन। समझा बच्चा, क्या बोलेगा इसको, बायसिंग ए पीएन जंक्शन। बायस मतलब क्या होता है, बायस मतलब पक्ष लेना, है ना। बायसिंग मतलब हम किसका पक्ष ले रहे हैं, है ना। तो दो तरह की बायसिंग होती है बेटा। पहला देखा जाए फॉरवर्ड बायसिंग, पहला है बेटा हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, है ना बेटा। फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलेंगे, अगर एक्सटर्नल सोर्स को बेटा पी साइड में पॉजिटिव को जोड़ो और एन साइड में नेगेटिव को जोड़ो, है ना बेटा। ये तेरा रहा पीएन जंक्शन, ये रहा बच्चा तुम्हारा पीएन जंक्शन, है ना। ये रहा बच्चा हमारा बीच में डिप्लेशन लेयर, है ना। ये हमारा है पी, ये हमारा है एन, बोलो ठीक है। और इसमें बेटा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बोलो ठीक है। अगर तुम इस सर्किट को, है ना, किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऐसे जोड़ते हो, है ना बेटा, तो इसे कहलाएंगे हम क्या, फॉरवर्ड बायसिंग, है ना बेटा। इसको कहा जाएगा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। जब पी साइड को जोड़ दिया बेटा हाई पोटेंशियल से और एन को जोड़ दिया बेटा लो पोटेंशियल से, है ना। तो अब सोच बेटा, ये एक्सटर्नल सोर्स, ये जो एक्सटर्नल सोर्स है बेटा, है ना, इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, है ना। तो बताओ ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो किधर बनाएगा, पी से एन या एन से पी, बोल बच्चा किधर बनाएगा, बोलो बोलो बोलो, पी टू एन, सही बात। तो ये जो हमारा है बेटा वो इधर बनाएगा एक्सटर्नल फील्ड, बोलो बच्चा बनाएगा ना, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पे क्या असर पड़ेगा, बोलो बोलो, इस पे क्या असर पड़ेगा, बोलो। तो पहला पॉइंट क्या कहोगे बेटा, कि डिप्लेशन लेयर श्रिंक्स, है ना बेटा, बोलो डिप्लेशन लेयर सिकुड़ जाएगा, किसकी वजह से, तो कहेंगे ड्यू टू वीकेनिंग, कमजोर हो जाएगा, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन लेयर। बोल बच्चा, डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम हो जाने से, है ना बेटा, डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कमजोर हो जाने की वजह से क्या होगा, बोलो, ये श्रिंक करेगा, है ना बेटा। तो बताओ ये श्रिंक होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन को हेल्प मिलेगा, बोलो डिफ्यूजन को हेल्प मिलेगा ना बेटा। तो क्या कहोगे कि डिफ्यूजन करंट बड़ा हो जाएगा, बोलो डिफ्यूजन करंट बड़ा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। लेकिन बेटा ड्रिफ्ट पे असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर हमने बदला नहीं, बोल बेटा है कि नहीं। तो क्या कहोगे कि ड्रिफ्ट करंट अभी भी हमारा छोटा ही रहेगा, बोलो बोलो ड्रिफ्ट हमारा छोटा ही रहेगा बच्चा, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा आईडीएफ
IDF dominates ओवर IDR, है ना बेटा। ड्रिफ्ट पे IDF डोमिनेट करेगा, है ना बेटा। और अगर ये भी कहते हो बेटा, है ना, तो क्या कहोगे? इंक्रीज इन V causes IDF टू इंक्रीज। बोल बेटा, है ना। इसको इंक्रीज करोगे बेटा तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीज करेगा। समझ गया? ठीक है। अब सोच बेटा, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊं, है ना बेटा, तो हो सकता है ना ऐसा कि डिप्लेशन लेयर डिसअपीयर हो जाए। बोलो बेटा, है ना। जब ये फील्ड इसको कैंसिल कर देगा, है ना बेटा, तो क्या कहेंगे? द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, एट विच डिप्लेशन लेयर डिसअपीयर, है ना बेटा, वो गायब हो जाए, है ना बेटा, इज कॉल्ड नी वोल्टेज। समझे बच्चा? इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। समझा? है ना। अब सोचो, अब जब नी वोल्टेज आ गया, है ना, नी वोल्टेज आ गया, है ना बेटा, ठीक है। अब क्या बोलोगे? अब कहोगे कि डिप्लेशन लेयर गायब हो चुका है। इसका मतलब अब जो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे वो भी मूव कर जाएंगे, वो भी क्रॉस कर जाएंगे। बोलो बेटा, है ना। तो क्या कहोगे? इफ V मोर देन VK, है ना, एंड V को इंक्रीज करो, V जो है नी वोल्टेज से आगे निकल जाओ, है ना बेटा, और V हमारा आगे बढ़ जाओ, है ना, तो क्या कहोगे? करंट ग्रोज रैपिडली, है ना बेटा। करंट जो हमारा है अब रैपिडली ग्रो करेगा। अब तो IDR का नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि IDR तभी तक डिफाइन था जब तक डिप्लेशन लेयर था। अब डिप्लेशन लेयर गायब हो चुका है, तो ड्रिफ्ट करंट तो है ही नहीं। बोलो, है ना। अब नेट करंट ही डिफ्यूजन करंट है ना, और वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो, दैट मीन्स V मोर देन VK, है ना बेटा, ठीक है। PN जंक्शन ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, है ना बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये लगभग ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर हो। ठीक है बच्चा, बात समझ गए? नोट कर लो। ठीक है बच्चा। अब देख बच्चों, ज्यादा हैंड रेज मत करो बेटा, है ना, बहुत स्लो हो जा रही चीजें। और लगभग सारे बच्चे वही चीज पूछ रहे हैं जो पहले बता चुके होते हैं बेटा। तो अच्छा ये होगा कि आप वीडियो दोबारा देख लेना बच्चा, है ना। प्लीज स्टॉप करो इसको पूछना। लास्ट के मैं 5-10 मिनट दूंगा पूछने के लिए, अभी नहीं। तो हैंड रेज करो ना करो बताऊंगा नहीं बेटा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा मैं। फटाफट लिख लो, नोट कर ले बच्चा। अगला टेस्ट कब है? अच्छा भूल गया था बेटा, मैं जल्दी कर दूंगा, आज बता दूंगा पक्का मैं। डेट और सिलेबस दोनों। फॉरवर्ड बायसिंग, BIASING, फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ, रेजिस्टेंस लगाओ तब भी होगा बेटा वैलिड, रेजिस्टेंस लगाओ तब भी हो जाएगा बेटा वैलिड, बट स्टिल इधर पोटेंशियल हाई होना चाहिए, ये लो होना चाहिए। ठीक है बच्चा। VK हमारा है बच्चा नी वोल्टेज, लिखा तो यहाँ नी वोल्टेज, जिसके बाद कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखो। मेरे को पूछना है कि IDF बढ़ेगा तो डिप्रेशन लेयर भी तो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा बेटा? अब एक्सटर्नल फील्ड है ना रे, बोलो। एक्सटर्नल फील्ड तो अंदर के फील्ड को नलीफाई कर दिया। और बड़ी बात समझ, जितना यहाँ शिफ्ट हुआ वो सर्किट में कंपेंसेट हो गया। सोचो, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागा
या जितना होल से यहाँ भागा है ना बेटा, वो तो इस सर्किट में कंपेंसेट हो गया है ना, इसलिए डेंसिटी इसकी सेम ही रह गई है ना बच्चा। अब चलो आओ रिवर्स बायसिंग में। अब बात करें बेटा रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। रिवर्स बायसिंग क्या होगा, देख बच्चा, अगर इस बैटरी को उल्टा लगा दो है ना, तो अब देख बेटा बैटरी को उल्टा लगा दोगे तो एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा बताओ, अब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, बोल बोल, अपोजिट ना बच्चा। अब हो जाएगा बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर का फील्ड बेटा और मजबूत होगा, बोलो है ना बेटा, अंदर का फील्ड और मजबूत होगा ना बेटा, ठीक है। तो क्या कहोगे, डिप्लेशन लेयर वाइडेंस है ना बेटा, ये और चौड़ा हो जाएगा है ना, ड्यू टू स्ट्रेंथेनिंग है ना बेटा, स्ट्रेंथ मिलेगा है ना बेटा, डिप्रेशन लेयर में स्ट्रेंथ मिलेगा उसको है ना, और डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी है ना बेटा। तो क्या होगा बेटा, आईडीएफ डिक्रीज कर जाएगा, बोलो क्या कहोगे, आईडीएफ डिक्रीज एंड हेंस, और इस तरह से आईडीएफ के डिक्रीज करने की वजह से अब क्या होगा, तो कहोगे, अब कहोगे आईडीएफ, अब कहोगे बच्चा हेंस नेट करंट, हेंस नेट करंट आई इज इक्वल टू आईडीआर माइनस आईडीएफ, बोल बेटा ये हो जाएगा ना, बोलो समझे बेटा, ठीक है। अब देख बच्चा, अगर तुम ड्रिफ्ट करंट के बारे में सोचो है ना, सुनो, अब कहोगे V अगर हम बढ़ाएंगे, V अगर हम बेटा बढ़ाएंगे है ना, तो बताओ इन दोनों में से कौन बदलेगा, ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन या दोनों, बोलो बेटा, बोलो बोलो, डिफ्यूजन घटेगा ना बच्चे, बोलो डिफ्यूजन घटेगा ना, है ना बेटा। लेकिन ड्रिफ्ट कैसे बना था, याद करो कि डिप्लेशन लेयर में टेम्परेचर की वजह से, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने की वजह से जो शिफ्ट हो रहा है वो ड्रिफ्ट करंट है बेटा, वो तो बदला नहीं, टेम्परेचर बदला नहीं, तो ड्रिफ्ट करंट सेम है बेटा, बोलो है कि नहीं। तो V तुम बढ़ाते जाओगे बेटा है ना, तो तुम्हारा ये मैक्सिमम करंट जो आएगा बेटा है ना, वो कितना होगा, बोलो आईडीआर होगा ना बेटा, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, बोलो है कि नहीं, है ना। तो क्या कहोगे, इज स्टिल वेरी स्मॉल, बोलो बेटा ड्रिफ्ट करंट तो वैसे ही बहुत छोटा है बेटा, और जो मैक्सिमम करंट है ये भी बहुत छोटा है ना, बात समझे, ठीक है। तो क्या कहेंगे बेटा, पोटेंशियल बढ़ाने दिया हमने बेटा है ना, ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है बच्चा कि लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, बोलो 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 बच्चा, तो क्या बोलेंगे, मीन्स पीएन जंक्शन ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स्ड बायस्ड, है ना बच्चा, समझा। और बेटा देख, यही बनाने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी, सोच के देख, एक कमाल की डिवाइस बनी ना बेटा, एक कमाल की डिवाइस बनी ना, कि करंट अगर इधर से आना चाहे तो खूब बढ़िया कंडक्टर, इधर से आना चाहे तो इंसुलेटर, ये थोड़ी सी अजब बन गया मटेरियल। कंडक्टर में क्या होता है, चाहे करंट कहीं से भेजो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहां देखो इंसुलेटर मतलब कहीं से भेजो नहीं जाएगा, बोलो है ना, समझा भाई। कंडक्टर मतलब एकदम हाईवे है ना, चाहे ऑनवर्ड जर्नी हो चाहे रिटर्न जर्नी हो, दोनों तरफ का लेन देन साफ है तो कंडक्टर है। इंसुलेटर दोनों तरफ जाम लगा हुआ है, ना तो जाने वाला रास्ता खाली है ना आने वाला रास्ता खाली है ना। लेकिन सेमी कंडक्टर कैसा है बेटा, कि जाने वाला रास्ता एकदम खाली है, मस्त ट्रैफिक जा रहा है ना, लेकिन बाईं तरफ में जाम लगा हुआ है एकदम, है ना। वही कहानी बन गई बच्चा, ये बोलो
है ना। और यही अनोखी पर्पस के लिए, इसी अनोखे पर्पस के लिए सेमीकंडक्टर को बनाया गया था। अब ये डिवाइस इस्तेमाल करने के लायक है, समझे बेटा, ठीक है ना। अब ये डिवाइस इस्तेमाल करने के लायक है, प्रैक्टिकल पर्पस में यही आएगा, समझा बेटा। सुनना ध्यान से बच्चा। बोल बेटा, ड्रिफ्ट करंट स्मॉल क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। एक टेम्परेचर की वजह से कितना बन जाएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, है ना। अगर ये बहुत ज्यादा बनता तो एक अच्छा करंट होता, है ना बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा बनता नहीं है तो बहुत अच्छा करंट होता नहीं है, तो करंट बहुत छोटा होता है ना, ठीक है। लेकिन छोड़ो, अगर मैं कोई और तरीका लूं, है ना, चाहे मैं क्या करूंगा तुम छोड़ो, तुम सोचो खुद भी इतना, मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर दिया, है ना बेटा, कि इस वाले लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बाढ़ आ जाए तो क्या होगा बोलो। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बाढ़ सी आ जाए तो क्या होगा? अचानक बेटा ड्रिफ्ट करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना, बोलो, है कि नहीं, है ना। और खतरनाक करंट फ्लो करेगा ड्रिफ्ट में, बहुत बड़ा करंट फ्लो करेगा करंट में, बोलो, बात समझा, ठीक है ना। ऐसी घटना को कहा जाता है ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन। कब होगा? जब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बाढ़ लाएंगे। कैसे लाएंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, है ना। तो क्या कहेंगे? इफ V is increased to very high value, है ना बेटा, अगर तुम बहुत हाई चले जाओ, है ना बेटा, ठीक है, तो क्या होगा? देन इलेक्ट्रिक फील्ड itself start creating इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन डिप्लेशन लेयर। समझा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हाई हो गया कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब एटम को एक्साइट करना शुरू कर दिया, है ना। और जब ये एटम को एक्साइट करना शुरू कर देगा, है ना, तो ये तो भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो हम दे ही रहे हैं, और हमेशा फील्ड मेंटेन किए तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। एंड हेंस ए large current flows from n side to p side। समझा बेटा? n side to p side, समझा बेटा, ठीक है ना। this event is called Zener breakdown। इसे कहा जाएगा बच्चा क्या? जीनर ब्रेकडाउन। इसे कहते हैं बच्चा जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। फटाफट लिखो। एसी करंट पास होगा क्या रिवर्स बायसिंग में? इंतजार करो, अभी इंतजार करो तेरे क्वेश्चन के जवाब के लिए। हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। फटाफट लिख लो। लिख लो फटाफट। जल्दी लिखो बच्चा। अभी मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, लास्ट के 5 मिनट भले ही बात कर लूंगा मैं, अभी कुछ नहीं। इरेज कर रहा हूं बच्चा, अब इरेज कर रहा हूं। अब देख बेटा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स
VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बहुत सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज क्या, तो कहना कि इसका मतलब ये हमारा करंट और वोल्टेज में ग्राफ, ठीक है बेटा, करंट और वोल्टेज में ग्राफ, ठीक है। देख यहाँ I भी पॉजिटिव और V भी पॉजिटिव, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा बेटा इसे कहेंगे FB। FB का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, है ना बेटा। यहाँ देखो दो नेगेटिव, तो इधर जो ग्राफ बनेगा बेटा ये होगा RB, रिवर्स बायसिंग, ठीक है बेटा। इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बोलूंगा फॉरवर्ड बायसिंग, इधर ग्राफ बनाऊंगा तो बोलूंगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है बेटा। V जो हमारा है बेटा ये वोल्ट है, V हमारा बेटा वोल्टेज है ना, V हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ऊपर मैं लिखूंगा करंट, तो ये होगा मिली एम्पियर में, नीचे लिखूंगा तो माइक्रो एम्पियर में, है ना बेटा। ये क्या दिखाना चाहता है तुमको कि देखो इधर एक करंट हमारा मिली एम्पियर का स्केल है और यहाँ माइक्रो एम्पियर का स्केल है, मतलब नीचे वाला करंट जो होगा बेटा ये बहुत कम होगा, ये बताना चाहता है, ठीक है बच्चा। देख क्या कहा था मैंने, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करो, कोई वोल्टेज मत अप्लाई करो। पीएन जंक्शन इन इक्विलिब्रियम, नेट करंट जीरो, नो करंट, है ना बेटा। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट ग्रो करेगा बेटा। और क्या कहा था मैंने, शुरुआत में बहुत कम करंट ग्रो करेगा, है ना, लेकिन जैसे ही तुम नी वोल्टेज क्रॉस कर जाओगे, नी वोल्टेज क्रॉस कर जाओगे, है ना बेटा, तो फिर इसके बाद जो करंट होगा बेटा, है ना, ये बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, एकदम ऐसे बन जाएगा कर्व, समझा। आगे का स्लोप घटता ही जाएगा, है ना। कह सकते हो आगे का लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल बोल सकते हो बेटा, है ना। आगे का लाइन वर्टिकल तो नहीं लेकिन स्लोप बहुत ज्यादा, समझा बेटा। कर्वी है वो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्वी है। तो बोल दो बेटा क्या हम सेमीकंडक्टर को ओहमिक कंडक्टर बोल सकते हैं बेटा, बोल तो। सेमीकंडक्टर को ओहमिक कंडक्टर बोल सकते हैं क्या, बोलो। नहीं ना बेटा, कर्व है ना ये, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ओमिक होता, ओमिक नहीं है ये, है ना। अब देखो रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, जब तुम पीछे का वोल्टेज को, पॉलिसी की बात कर लेते हैं, यहां तक बात समझ गए बच्चा, है ना। अब देख दो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं, है ना, तो ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे क्या दर्शाएगा, बोलो बेटा, ये दर्शाएगा डीवी, है ना। और यहाँ क्या दर्शाएगा, बोलो, यहां दर्शाएगा बेटा डी आई, बोलो है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो बोलो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बोलो आर एफ डीवी अपॉन डी आई, बोल बेटा डीवी अपॉन डी आई, है ना। लेकिन बताओ यहां तो वाई पे एम्पियर है और एक्स में वोल्ट है, तो उल्टा हो गया ना, इसका मतलब 1 स्लोप, है ना बेटा। क्या दिख रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा, स्लोप का बढ़ता गया, देखो। सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, है ना, बात समझा। अगर आइडियल मानोगे तो कहना आरएफ 0 है, आइडियल क्या है, आरएफ 0 है, ठीक है बच्चा। अब देखो रिवर्स बायसिंग में आओ, क्या कहा था बेटा कि जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन घटेगा तो रिजल्टेंट करंट बढ़ेगा, है ना। लेकिन शुरुआत में तो ये बढ़ेगा बेटा, लेकिन फिर डिफ्यूजन करंट 0 हो जाएगा, डिफ्यूज करना एकदम बंद, है ना। तो ड्रिफ्ट करंट अब कांस्टेंट, ड्रिफ्ट करंट अब कांस्टेंट, बोलो, है ना बेटा, ड्रिफ्ट करंट अब कांस्टेंट, बोलो, है ना। लेकिन जब बाद में वोल्टेज बहुत हाई कर दोगे, इतना हाई कर दोगे कि वोल्टेज इलेक्ट्रिक वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना शुरू कर देगा, तो अचानक करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है बेटा। और अचानक करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा और ऐसे ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी बेटा, है ना, ठीक है। तो जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है बेटा इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। VZ क्या है,
जीनर वोल्टेज। इवेंट क्या है? जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है, हालांकि यहाँ एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, सुन लो अच्छे सब लोग, जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंची ब्रेकडाउन। ठीक है बच्चा, एवेलेंची ब्रेकडाउन क्या होता है? तो कहा ना, जीनर ब्रेकडाउन के जस्ट पहले एवेलेंची ब्रेकडाउन है ना बेटा, उसमें क्या होगा? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, है ना, कोलाइड करेंगे, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, एटम एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, है ना, उसे बोलते हैं एवेलेंची ब्रेकडाउन, है ना बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एक्साइट करेगा तो जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा? देखो, करंट तो ग्रो करेगा लेकिन अब वोल्टेज नहीं बढ़ने देगा, वो वोल्टेज कर देगा कांस्टेंट। बोलो, समझा? है ना बेटा? तो याद रहे एक पॉइंट, रिवर्स बायसिंग में लिख दे रहा हूं, रुको, एवेलेंची ब्रेकडाउन लिख दे रहा हूं। देख बच्चा, एवेलेंची ब्रेकडाउन, एवेलेंची ब्रेकडाउन, ठीक है, क्या है ये? तो कहना द इवेंट ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू, कहां पे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन डिप्लेशन लेयर के अंदर, है ना बेटा, इन डिप्लेशन लेयर। ठीक है बच्चा, ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है, और इसके बाद होगा बेटा जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, क्या कहोगे? आफ्टर जीनर ब्रेकडाउन, आफ्टर जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन के बाद क्या है ये? VZ, है ना, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। समझा? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको, नोट कर ले बच्चा। बेटा ओमिक कंडक्टर का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, V इक्वल टू IR, मतलब VI ग्राफ का स्लोप होना चाहिए कांस्टेंट। नोट कर ले बच्चा। हाँ बच्चा, एयर का भी पता है ब्रेकडाउन। हाँ बेटा, आप डिस्कस करेंगे, तुम पहले नोट तो कर लो। आज हम लोग को वे ऑप्टिक्स करना है डिस्कस बेटा। देखो एक आइडिया दे रहा है कि सिलेबस खत्म होने के बाद डिस्कस करूं, लेकिन अभी अगर डिस्कस नहीं करूंगा सब गोल हो जाएगा तेरा। देख बच्चा, सेमीकंडक्टर में दिया था मैंने सेक्शन ए होमवर्क, और वे ऑप्टिक्स में दिया था एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। निकालो, एक्सरसाइज 1 में कहां तक कर लिए? देखो बेटा, सेक्शन E1 तक कर लिए थे पार्ट 1 में, है ना, पार्ट 1 में E1 कर लिए थे। चलो बोलो आगे। FB है फॉरवर्ड बायसिंग, RB है रिवर्स बायसिंग। बोलो बेटा, इसमें और कोई डाउट? सेक्शन F में पूछना है कोई? F1 पूछना है अलंकृता को। देखो बेटा, F1 कहता है, F1 कहता है बेटा
देखो क्या कहता है बेटा, सॉफ्ट फिल्म of thickness 0.3 micrometer appears dark by the refracted light of wavelength 580 नैनोमीटर। देख बेटा कहता है रिफ्रैक्टेड लाइट की वजह से, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देखा जा रहा तो डार्क दिखा बेटा, है ना। तो कहता है सब सोल्यूशन क्या होगा, लैम्डा हमारा हो गया बेटा 580 नैनोमीटर, है ना। अब कहता है बेटा देखो क्या, appears dark when seen by the refracted light, इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमा फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट, है ना बेटा। या इसको ऐसे बोलो मैक्सिमा फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, बोल बेटा। दोनों का मतलब एक ही है बच्चा। क्या कंडीशन, 2 म्यू टी बराबर n प्लस हाफ लैम्डा भी कर सकते हो बेटा, n माइनस हाफ लैम्डा भी कर सकते हो। तो म्यू कितना हो गया, n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2t, कितना हो गया बच्चा, n प्लस हाफ को कर दो 2n प्लस 1, है ना। लैम्डा हो गया बेटा 580 नैनोमीटर, तो 580 10 पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 0.3 माइक्रोमीटर 10 पावर माइनस 6, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा 10 पावर माइनस 3, है ना बेटा। 10 पावर माइनस 3 तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये हो गया बेटा, ऊपर ले जाओ 10 पावर माइनस 1 कैंसिल करो, तो हो गया 580 बटा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, है ना रे। इसका मतलब 5.8 बाई 6, 2n प्लस 1, ठीक है। अब n की वैल्यू 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा। देख बच्चा ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ और पुट करके इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालो, समझा बेटा। आगे चलो, B5 पूछना है करुणा शंकर को, B5 जी में नहीं पूछना ना, B5 पार्ट 2 का B1, पार्ट 2 का G1 पूछना है किसी को। देखो भाई G1 किसको पूछना है, G1 कहता है बेटा a slit of width A is illuminated by a light of wavelength 6000 angstrom. For what value of A will first maximum fall at an angle of 30 डिग्री, है ना बेटा। 30 डिग्री पे फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए, तो डिफ्रैक्शन का सवाल है बेटा। ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या कहोगे, याद करो क्या बताया था, b sin थीटा बराबर n प्लस हाफ लैम्डा, बोल बेटा होगा, ठीक है। अब एंगल पुट करो, और दूसरा कहता है फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या था बेटा, b sin थीटा बराबर n लैम्डा, बोलो पुट करवाएगा आंसर। अब देखो पार्ट 2 का B1, पार्ट 2 का B1 कहता है बेटा द कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस, बोलते बेटा कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हुआ बोलो। तो कहोगे बच्चा ज्यादा इंटेंसिटी और कम इंटेंसिटी में डिफरेंस, ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी में डिफरेंस कैसे मैनेज करोगे, इंटेंसिटी के रेशियो से ही ना बेटा, बोलो है कि नहीं। B2 initially interference is observed with the entire experiment setup inside a chamber filled with air. Now the chamber is evacuated. चैम्बर को इवैक्यूएट कर दोगे, है ना बेटा, है ना। तो देख बेटा एयर में क्या होता है, एयर में होता है म्यू नियरली इक्वल टू 1, लेकिन वैक्यूम में बेटा म्यू इज इक्वल टू 1। एयर का जो होता है बेटा म्यू स्लाइटली मोर देन 1 होता है ना बेटा, ठीक है। अब खुद से करो B5, देखो बच्चा B5 में B4 चाहिए। देखो बेटा B4 में, B4 कहता है बेटा इन YDAC कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर, स्मॉल d इक्वल टू 1 मिलीमीटर, लैम्डा 500, कहता है बेटा डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अरे करना बच्चा, क्लास नोट्स के बताया हुआ चीज है, बोलो d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, है ना। पहले sin थीटा निकाल, sin थीटा निकालने के बाद tan थीटा निकाल,
उसके बाद y बाई डी कर इसको। B5 देख, B5 in a Young's double slit experiment d equal to 1 millimeter, lambda इतना, d इतना. The slits produce same intensity on the screen. The minimum distance between the 2 points on the screen having 75% intensity of the maximum intensity. ठीक है बच्चा, देखो कहता है ऐसा पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% इंटेंसिटी होता है ना बेटा। तो बोलो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है बच्चा, बोलो बोलो। आई मैक्सिमम होता है बेटा 4i होता है, बोलो ठीक है। अभी चाहिए बेटा 75%, तो 75% ऑफ आई मैक्सिमम 4i इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4i cos स्क्वायर 5/2 होता है बच्चा। इसका मतलब cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो गया 3, ये हो गया 3/4। इसका मतलब cos 5/2 इज इक्वल टू 3/4 हो गया बेटा √3/2 है ना। इसका मतलब क्या कर दोगे 5/2 बराबर स्क्वायर देना रहे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। सो 5 कितना हो गया बच्चा 2n पाई प्लस माइनस π/3, बोलो बेटा ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में अगर मैं कहूं एक प्लस माइनस π/3, मैं तुम्हें कहूं कि n का तुम कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी, n का तुम कुछ भी वैल्यू मान सकते हो जो तुम्हारा मन मान लो, ठीक है ना। तो बताओ उन दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम फेज डिफरेंस ला सकते हो वो कितना ला सकते हो 2π/3, बोलो बेटा इससे कम तो नहीं ला पाओगे ना, बोलो है ना। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π/3 का मतलब क्या होता है, तो कहोगे 2π का मतलब होता है एक फ्रिंज विड्थ, बोलो बेटा 2π का मतलब एक फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब 2π/3 का मतलब क्या हो गया, बोलो फ्रिंज विड्थ का 1/3, बोलो आई बात समझ में। आगे चलो B6 कहता है बेटा 2 like coherent light sources each of wavelength lambda are separated by 3 lambda. Total number of minima formed on the line AB which runs from -infinity to +, बोलते बेटा बोलो लाइन ऑफ सिमेट्री पे, बोलो बेटा इस वाले पे कितना पार्ट डिफरेंस होगा, बोलो बोलो कितना पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ होगा पार्ट डिफरेंस 0, ठीक है बेटा। अब मैं बोलूं कि यहां से चले जाओ तुम इन्फिनिटी पे, यहां से चले जाओ बच्चा इन्फिनिटी पे, है ना, यहां से चले जाओ इन्फिनिटी पे, है ना बेटा, यहाँ इन्फिनिटी पे आओ प्लस इन्फिनिटी पे, बोलो कितना होगा पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। इधर भी आ जाओ बच्चा इन्फिनिटी पे, बोलो कितना होगा पार्ट डिफरेंस -3 लैम्डा या 3 लैम्डा ही कहो, डिफरेंस खाई ना बेटा, यहाँ सिर्फ डिफरेंस है ना, तो यहाँ भी 3 लैम्डा, ठीक है। अब मिनिमा कब मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो देख बच्चा ऑड मल्टीपल λ/2 का क्या मिलेगा, एक λ/2 मिलेगा, एक 3 λ/2 मिलेगा और एक 5 λ/2 मिलेगा, बोलो बेटा मिलेगा। तो 3 मिलेंगे बच्चा ऊपर और वैसे ही 3 मिलेंगे नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, समझा। आगे चलो C1 निमिष को पूछना है, C1 अभिषेक को पूछना है C1। देख बच्चा C1 में कहता है इन द फिगर shown if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slit, distance of the nearest white spot on the screen। बोलते बच्चा डायग्राम सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, डायग्राम सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, नहीं ना रे, ऊपर 2d/3 है नीचे d/3 है, तो पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचो, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचोगे है ना बेटा ऐसे, तो फिर कहोगे कि ये होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो ये होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, बोल बच्चा ठीक है। अब देख बच्चा इस वाले में ये जो दूरी हमारी है, बोलो तो ये दूरी कितनी है, बोलो बच्चा d/6 होगा, बोलो होगा d/6, समझा बेटा, क्लियर है। तो अब बताओ बेटा है ना, तो ओ वाले पॉइंट से
जो सबसे कम सेंट्रल मैक्सिमा है ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, d/6 होगी, बोलो, है ना। तो सबसे कम छोटा ऑप्शन कौन इसमें है, समझ गए। आगे चलो, D2 करुणा शंकर, D2 देखो बेटा, D2 में in YDAC both sheet produce equal intensity on the screen. A 100% transparent thin film is placed in front of one of the slits. ठीक है बेटा, एक ऐसा स्लिट पेश किया जो कि 100% हमारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है बच्चा, अब कहता है कि now the intensity of the geometrical center of the system on the screen becomes 75% of the previous intensity, है ना बेटा। तो सोचो, इसके ट्रांसपेरेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ये तो एकदम सही है ना। तो देख बेटा, फिर भी हमारी कितनी आ गई इंटेंसिटी, 75%। तो समझ बच्चा, अगर 75% है, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी हो गई 3i, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। ये पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग। फेज डिफरेंस क्या आया था, 2n पाई प्लस माइनस π/3, बोलो बेटा, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस ये है तो पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे, 2π/λ डेल्टा x, है ना बेटा। तो डेल्टा x क्या हो गया, देखो तो सबका पाई कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस माइनस 1/6 इंटू लैम्डा। देख बच्चा ठीक से होगा, और स्लैब लगाओगे बेटा तो पार्ट डिफरेंस क्या आता है, म्यू माइनस 1t, म्यू माइनस 1t, तो 6n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 λ/6, है ना। और म्यू कितना देख बच्चा 1.5, तो t कितना हो गया, ये हो गया 6n प्लस माइनस 1 λ/6 इंटू 0.5, इसका मतलब 6n प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना देखो 6000 एंगस्ट्रम, इसका मतलब 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब बेटा 0.2 इंटू 6n प्लस माइनस 1 इंटू माइक्रोमीटर, बोलो बच्चा, ठीक है। अब n की वैल्यूज पुट करते जाओ, अगर n तुम 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2, बोलो बेटा। अगर n 1 पुट करोगे तो पहले माइनस पुट करो तो हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, है ना बेटा। अब प्लस पुट करो तो कितना हो जाएगा 7, 1.4 माइक्रोमीटर, है ना बेटा। अब 2 पुट करो, 2 पुट करोगे क्या हो जाएगा, 2 पुट करोगे बेटा तो हो जाएगा 6 2 12 11, तो 2.2 माइक्रोमीटर, है ना बेटा। अब प्लस पुट करो तो 12 1 13 26, 2.6 माइक्रोमीटर। तो देखो बच्चा, ये वैल्यू नहीं आई ना, पूछता है कौन सा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलना है E2 E1 E1 E2 G1 G6 E1 E2। देखो बच्चा E1 में, देख बच्चा E1 में कहता है इन YDAC एक्सपेरिमेंट thin film of thickness T1 and T2 are placed in front of one of the slits. S1 S2 as shown in the figure. It is observed that first minima and second maxima are produced at the point O. ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा एंड सेकेंड मैक्सिमा प्रोड्यूस्ड एट O। ठीक है बेटा, देखो इस वाले में यहाँ क्या बना, यहाँ बना बेटा फर्स्ट मिनिमा, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस λ/2, और यहाँ बन रहा है क्या बच्चा, यहाँ बन रहा है सेकेंड मैक्सिमा, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। ठीक है, तो कहता है इसका वैल्यू निकालो, सिंपल तो है बच्चा। बोलो यहाँ क्या होगा पार्ट डिफरेंस, इसमें क्या लिखोगे पार्ट डिफरेंस, लिखोगे μ1 - 1 T1। ठीक है, दोनों का सेम है, फंडामेंटल्स क्या, दोनों का सेम बेटा है ना। इसका मतलब म्यू भी लिखो, फिर तो खाली म्यू भी लिखो बेटा, म्यू -1 T1 माइनस म्यू -1 T2, है ना बेटा। ये कितना आ रहा है देखो, यहाँ λ/2। ठीक है बच्चा, और इसमें कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस,
तो क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू T1 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T2 इज इक्वल टू कितना पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। बोलो बेटा होगा, सेंटर पे निकालना होता है ना बेटा, सॉल्व कर लो इसको। आगे चलो। हाँ बच्चा, अगर ऊपर नीचे में होगा तो क्या होगा, डिफरेंस ही ना होगा बेटा। बोलो, जब दोनों यहाँ साथ में आ जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, और यहाँ होगा तो डिफरेंस होगा दोनों का। E2 देखो, E2 कहता है बेटा इन यंग डेमोस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज D, between slit and the skin is D, angle between principal axis, ठीक है, much larger than that, assuming that the only reflected light from the plane mirror is incident of slit, distance of the central maxima for O क्या होगा, देख ध्यान से देख बच्चा, ध्यान से देख। जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा बेटा, तो रिफ्लेक्शन होकर के लाइट कैसे पहुंचेगी बताओ। रिफ्लेक्शन होकर के बेटा लाइट तो ऐसी आएगी ना, बोलो जाएगी ना बेटा, बोलो ठीक है। इसका मतलब इस पे लाइट कितने पे आएगी बेटा, 45 के एंगल पे आएगी। तो देख बेटा, अगर 45 के एंगल पे लाइट आ रही है, इस स्लिट पे अगर 45 के एंगल पे लाइट आ रही है बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका पार्ट डिफरेंस। बोलो ऑब्लिक इंसिडेंस वाला केस, तो इसके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन 45। बोल बच्चा, बन जाएगा, समझा। तो देख बच्चा, अगर ये बन गया डी साइन 45, तो हमसे पूछा गया सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा। तो जहां कहीं भी बेटा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, एट सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स नेट बराबर 0। बोल बेटा ठीक है। तो मान ले ये हमारा बच्चा थीटा एंगल पे हो रहा है ना, तो क्या लिख दोगे, डी साइन 45 है ना बेटा, माइनस ऑफ डी साइन थीटा बराबर 0। इसका मतलब बच्चा आ गया साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, थीटा इक्वल टू हो गया 45 है ना। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है बेटा, तो अगर ये डिस्टेंस अगर हमारा d है, तो ये भी d होगा। बोलो होगा, समझा। आगे E2 बता दिया, G2 G5 G6 G1 G2, F नहीं पूछना किसी को। देखो जी बेटा, G1 कहता है स्लिट साइज 0.15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 2.1 मीटर फ्रॉम ए स्क्रीन ऑन इल्यूमिनेटिंग इट बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द विड्थ ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज। विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब हो गया बच्चा सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है, समझा। ये तेरा है कैपिटल डी, ये तेरा है स्मॉल बी, सीधा फॉर्मूला लगाओ है ना बेटा। G2 डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 1 माइक्रोमीटर, रिजॉल्विंग लिमिट फॉर द लाइट ऑफ इतना। बेटा फॉर्मूला लगाओ ना रे, सीधे फॉर्मूला बताया है, टेलीस्कोप लिखा है साफ साफ बेटा, तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला यूज करो। G3 when an unpolarized light of I0 is incident on a polarized sheet, the intensity of the light which does not get transmitted is। अरे बेटा अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज होता है तो हाफ होता है ना रे इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी हाफ हो गया, इसका मतलब हाफ नहीं गया। एक ही ना बात है, बताओ। G5 G6 देखो बच्चा, shows a glass plate vertically on a horizontal table with a beam of unpolarized light है ना बेटा, on a slope 57 degree, the E3 vectors in the reflected light on the skin vibrate with the respect to the plane of incidence। बोल बेटा पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है, पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है बच्चा, परपेंडिकुलर में होता है बेटा, बताया तुमको था ना हमेशा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बोलो है ना। तो लाइट के मूव करने का प्लेन कैसा है, देखो लाइट के मूव करने का प्लेन है ना बेटा हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल प्लेन में हमारा करेगा बेटा पोलराइज, समझा बात, समझा। ए आंसर। G6 देखो, कहता है 2 point white dots are 1 millimeter apart on a dark paper, they are viewed by the eye of pupil diameter 3 millimeter, what is the maximum distance between which these dots can be resolved by the eye, take wavelength इतना। ठीक, क्या कह रहा है, ये आई का पुपिल हो गया बेटा, ये रेटिना हो गया, और ये हमारा एंगल हो गया। ठीक,
ये डिस्टेंस निकालना है r, है ना, और ये हमारा है बेटा s, ठीक। s कितना दिया हुआ है? What is the maximum distance at which these dots can be resolved by the eye? कहता है 1 मिलीमीटर अपार्ट, ये हमारा है बच्चा 1 मिलीमीटर, है ना, और एस हमको निकालना है बेटा, ये एस हमको निकालना है। और ये एंगल के बारे में क्या बताया था मैंने? थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बाई बी, बोल बेटा, है ना। बी हमारा क्या है? इसका डायमीटर है बी, इस पुपिल का डायमीटर है बी, बराबर आर बाई एस, तो एस निकाल ले बेटा, ठीक है। G7, visible light passing through a circular hole from a diffraction disk of radius 0.1 meter on a screen. If X-ray is passed through the same setup, the radius of diffraction pattern is, अरे बेटा एक्सरे का लैम्डा कम होगा ना, बोलो, एक्सरे का लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा अगर कम होगा बेटा, है ना, तो डिफ्रैक्शन डिस्क का विड्थ कम हो जाएगा, बोलो, है ना, फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना एक्सरे की। G4, G8 देखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज मोर व्हेन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, फॉर्मूला देखना बेटा, बोलो, डायमीटर बढ़ेगा तो बढ़ेगा ये। G4 कहता है डिफ्रैक्ट सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट। व्हाट हैपेंस इफ रेड लाइट इस्तेमाल करेंगे? अरे बेटा रेड लाइट का वेवलेंथ विजिबल लाइट में मैक्सिमम होता है, तो बाकी का वेवलेंथ छोटा हो जाएगा ना, बस, ठीक है। चल आगे के लिए होमवर्क बोल दे रहा हूं, आगे के लिए होमवर्क वेब ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और सेमीकंडक्टर में ABC, ठीक है। अब कल करेंगे डिस्कस। बाय बच्चा।